नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रमन विजन चैनल में। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन के बारे में। तो क्या आप जानते हो कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? क्या एचआरए, डीए और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी? कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग और किन किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा? तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम इस पे डीपली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है वेतन आयोग मीन्स की पे कमीशन क्या होता है। तो सरकार जो है हर 10 साल में एक वेतन आयोग की गठन करती है, जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। अब तक टोटल भारत में 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, यानी अब 8वां वेतन आयोग जो कि 2026 में लागू हो सकता है। हर वेतन आयोग का उद्देश्य होता है सरकारी कर्मचारी को बढ़ती महंगाई के अनुसार उचित वेतन देना, मीन्स की सैलरी देना, वेतन ढांचे मीन्स की सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो पारदर्शिता में लाना, कर्मचारियों की जीवन शैली सुधारना और युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग क्या लेकर आया था, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। इसमें कुछ बड़ी बातें थी, जैसे कि बेसिक सैलरी में लगभग 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। न्यूनतम वेतन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये जो है कर दिया गया था। एचआरए और एन अलाउंस जो है उसमें भी बदलाव किया गया था। साथ ही पेंशन सिस्टम को थोड़ा और पारदर्शी बनाया गया था। ग्रेड पे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और नए लेवल पे सिस्टम को लागू किया गया। अब 8वें वेतन आयोग से क्या क्या उम्मीदें हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो 8वां पे कमीशन 2026 में लागू होने की संभावना है, लेकिन इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। सरकारी कर्मचारी यूनियन की मांग कर रही है। अब जानते हैं किन किन बातों पर इसमें जो है जोर रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट मीन्स की संभावना है कि न्यूनतम वेतन जो है एम्प्लॉयज़ की 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक हो सकता है, यानी कि लगभग 40 से 7% तक की वृद्धि होने वाली है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 से लेकर 3.68 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 या फिर उससे ज़्यादा तक हो सकती है। महंगाई भत्ता की बात करते हैं तो डीए जो है आप सभी को मालूम होगा हर 6 महीने में बढ़ता है। 8वें वेतन आयोग के बाद डीए की एक न्यू बेसिक आधार पर होगी, जिसमें कर्मचारी को ज़्यादा महंगाई भत्ता जो है यहाँ मिलने वाला है। एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए आप सभी को मालूम है XYZ के हिसाब से मिलता है। 8वें वेतन आयोग में एचआरए की दरें बढ़ सकती है, जिसमें महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। पेंशन में भी जो है आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, इंक्रीमेंट होगी इसमें। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग भी जोरों पर है। यदि ओपीएस दोबारा लागू नहीं भी हुई तब भी पेंशन में बड़ी इंक्रीमेंट हो सकती है, क्योंकि नई सैलरी के आधार पर पेंशन तय होगी। चलिए बात करते हैं कौन कौन इसमें लाभार्थी होगा, किन किन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो 8वां वेतन आयोग सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्थायी कर्मचारी को मिलने वाला है। राज्य सरकार के कर्मचारी यदि राज्य सरकार इसे अपनाए, साथ ही रेलवे, रक्षा, डाक विभाग और पीएसयू एक्सेट्रा वाले, और साथ ही जो पेंशन धारक है जिनको पेंशन मिल रहा है उनको भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। मीन्स की टोटल मिलाकर 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशन धारक को यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। कर्मचारी यूनियन की मांग क्या क्या है, इन पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जाए। न्यूनतम जो सैलरी बेसिक पे है वो 26,000 रुपये किया जाए। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू किया जाए।
महंगाई भत्ते की दर बढ़ाई जाए, इन अंतरिम रिलीफ दी जाए जब तक आयोग लागू ना हो। चलिए साथ ही बात करते हैं, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से 8वें वेतन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये हो सकता है कि 2026 में आपका लागू कर दिया जाए। ओके, एंड देन अनुमानित सैलरी कितनी बढ़ सकती है ये बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। अगर फिटमेंट 3.6 सेट होता है तो लगभग 66,240 रुपये होगी। और यदि बेसिक सैलरी आपकी 25,000 रुपये होती है और 3.68 फिटमेंट की बात करते हैं तो 92,000 तक की सैलरी होगी। मीन्स कि मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी 60,000 से लेकर सीधा 1 लाख रुपए तक हो सकती है। चलिए इससे होगा क्या, तो कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, रियल एस्टेट, एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर में ग्रोथ होगा, टैक्स कैलकुलेशन में बढ़ोतरी होगी, हालांकि इसको अभी मेंटेन किया गया है। साथ ही युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और भी आकर्षक बन जाएगी। निजी क्षेत्र को भी सैलरी बढ़ाने का दबाव पड़ेगा। गांव और छोटे शहरों में भी खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो ये था कुछ 8वें वेतन आयोग का फैक्ट और इसका डिटेल्स। तो यहाँ पर 8वां वेतन से कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान मिलेगा। तो संभावना है कि 2026 को ये जो है लागू कर दिया जाए और सबका सैलरी बढ़ा दिया जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना था। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।